नमस्कार। सोनभद्र के शक्तिनगर में एक ऐसा मंदिर है जहां आस्था और चमत्कार दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर की, एक ऐसा पूजनीय केंद्र जिसकी कहानी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई लौ, कोई आग बिना किसी तेल या ईंधन के हमेशा जलती रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं विज्ञान और विश्वास दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है, और यही सवाल हमें सीधा इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है। क्योंकि ज्वाला देवी मंदिर में एक ऐसी लौ है जो हमेशा जलती रहती है, वो भी अपने आप। ये सिर्फ एक आग नहीं है, बल्कि एक जीता जागता चमत्कार माना जाता है जो सदियों से श्रद्धालुओं और जिज्ञासु लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसी लौ के चमत्कार को समझते हैं। आखिर ये क्यों इतनी खास है? यही तो इस मंदिर की सबसे अनोखी पहचान है, और इसी से इसका नाम ज्वालामुखी भी जुड़ा हुआ है। देखिए, मंदिर का नाम ही इसके राज को खोल देता है। ज्वाला का सीधा सा मतलब है आग की लपट। ये नाम सीधे उस कभी ना बुझने वाली लौ से आता है जिसे भक्त देवी का साक्षात रूप और एक बड़ा चमत्कार मानते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये लौ आखिर यहाँ जल क्यों रही है? इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा में छिपा है। यही वो कथा है जो इस ज्वाला को इसका दिव्य महत्व देती है। तो कहानी कुछ यूं है। कहते हैं कि जब भगवान शिव देवी सती के देह को लेकर पूरे ब्रह्मांड में दुख में घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और सती के शरीर के अंग जहां जहां पृथ्वी पर गिरे वो जगह पवित्र शक्तिपीठ बन गई। अब बात आती है इस जगह की, तो माना यह जाता है कि यहीं पर माता की जिह्वा यानी उनकी जुबान गिरी थी, और ठीक उसी जगह पर देवी ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक ज्वाला, एक कभी ना बुझने वाली लौ के रूप में प्रकट किया। इस दिव्य कहानी ने इस जगह को पवित्र तो बना दिया, लेकिन इसका महत्व इतिहास में भी बहुत गहरा है। मतलब ये सिर्फ एक पौराणिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा धाम है जहां सदियों से लोगों की मन्नतें पूरी होती आई हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये जगह करीब करीब 1000 साल पुरानी है। इतनी प्राचीनता इसे गहरी ऐतिहासिक जड़ें देती है और इसे सोनभद्र की शक्ति परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। और शायद यही वजह है कि इसे सिद्ध पीठ का दर्जा मिला हुआ है। मतलब एक ऐसी शक्तिशाली जगह जहां सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, बच्चों का मुंडन संस्कार करवाते हैं, और शादी ब्याह जैसे शुभ कामों के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। अच्छा, अगर हम इतिहास और कथाओं से बाहर निकलकर आज के समय में देखें, तो ये मंदिर आज भी आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि यहाँ के समाज के जीवन का एक अहम हिस्सा है। यहाँ आने का अनुभव भी कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मिल रही हों। एक तरफ जंगल का शांत माहौल है, जहां उस हमेशा जलती लौ को देखकर एक आध्यात्मिक शांति मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब त्योहारों का समय आता है, तो यही जगह हजारों भक्तों की भीड़ के साथ एक बड़े उत्सव का केंद्र बन जाती है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के समय ये मंदिर एक बहुत बड़े मेले के मैदान जैसा हो जाता है। ये साल का वो समय होता है जब यहाँ तीर्थ यात्रा अपने चरम पर होती है, और ये पूरी जगह सामूहिक भक्ति की एक अलग ही ऊर्जा से भर जाती है। तो हमने देखा एक चमत्कार, उसके पीछे की पौराणिक कथा और उसका गहरा इतिहास। जब ये सारे पहलू एक साथ जुड़ते हैं, तब जाकर ज्वाला देवी मंदिर का असली सार समझ में आता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एक चमत्कार यानी बिना ईंधन के जलती लौ, अटूट आस्था यानी शक्तिपीठ होने की मान्यता, और एक गहरा इतिहास यानी हजारों साल पुरानी विरासत। ये तीनों चीजें मिलकर ही ज्वाला देवी मंदिर की पहचान बनाती हैं। तो आखिर में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल के पास आकर रुक जाता है। जब एक ऐसा चमत्कार जो समय से परे हो, वो लोगों की अटूट आस्था से जाकर मिलता है, तो उससे क्या बनता है? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद इसका जवाब ये ज्वाला देवी मंदिर खुद है। आस्था, रहस्य और भक्ति का एक जीता जागता शक्तिशाली संगम।